सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और ना ही उस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस संपूर्ण मानव जगत के परम हितैषी, गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए, किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का कल की ज्ञान सागर का विषय है कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार, समझना बात को, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार एक को जानो, एक को मानो और कर्म भूमि पर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। उसको विदित किए बिना इस मृत्युलोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि एक ही दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से अरबों वर्ष पहले एको अहम बहुश्याम, उन्हीं का सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ, देविक महाशक्ति का। तो यहां समझना कि दिव्य महाशक्ति से, जो अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति से, निर्गुण दिव्य महाशक्ति से सगुण देविक महाशक्ति का प्राकट्य हुआ और सगुण देविक महाशक्ति के निमित्त से हमारी सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ और सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। अतः संपूर्ण सृष्टि में सभी जीव जीवात्माओं के रूप में एक सगुण पर ब्रह्म ही
परम सत्य है। एक सगुण पर ब्रह्म ने ही सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए अनेक मायावी रूप धारण किए हैं। तो उसमें सृष्टि की 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। तो बंधुओं, ज्ञात रहे, इस बात पर आप लोग विशेष चिंतन करना कि संपूर्ण सृष्टि में एक या दो नहीं, 84 लाख योनियों के जीव हैं। कितने? 84 लाख योनियों के जीव हैं, जिसमें एक मानव ही सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों है? अन्य जीव क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। और दैविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म का साक्षात रूप है, जिसे हम सगुण पर ब्रह्म की, दैविक महाशक्ति की संतान कह सकते हैं, एक पिता की संतान कह सकते हैं। तो हमने बताया ना कि निर्गुण परम ब्रह्म की कोई संतान नहीं है, वो किसी की संतान नहीं है, क्योंकि वो अनादि है। तो संतान हम किसकी है? दैविक महाशक्ति की। सृष्टि का सृजन किसने किया है? दैविक महाशक्ति ने। तो पहले मानव को देवी देवता तुल्य बनना होता है। पहले मानव को अपने परम माता पिता परमात्मा के चरणों में नमन करना होता है। क्यों? कि कर्म भूमि पर प्रथम माता पिता परमात्मा हमारे लिए, हमारे माता पिता होते हैं इस कर्म भूमि पर, जो हमें जन्म देकर जीवन जीने का ज्ञान देते हैं, हमें कर्म भूमि पर जीवन यापन करना सिखाते हैं। तो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोहू खड़े न काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने न गोविंद दियो बताए। ईश्वर से भी गुरु की महिमा बढ़कर बताई गई है। क्यों? कि गुरु के बिना मनुष्य रूपी जीवात्मा को अपने आत्मा का बोध नहीं हो सकता। तो माता पिता और गुरु ये ईश्वर से भी पहले पूजनीय है। तो कर्म भूमि पर हमारे परम माता पिता परमात्मा ने, सगुण पर ब्रह्म ने हमें निर्गुण ब्रह्म स्वरूप बनाने के लिए कर्म भूमि का सृजन किया। कर्म भूमि पर अपने आप को मानव के रूप में अनेक रूप में अवतरित किया है। तो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान अनुसार यह बड़ा रहस्यमय खेल चल रहा है। यह सृष्टि पूरी की पूरी मायावी है। इस सृष्टि की महामाया को समझ लो तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्यों? कि आपको आत्मज्ञानी बनना है, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनना है, तो सबसे पहले सृष्टि की महामाया को अपने भीतर पराजित करना होगा। क्यों? कि जीवात्मा, जो मनुष्य रूपी जीवात्मा ने तन धारण किया है, वो सगुण परब्रह्म स्वरूप है, लेकिन ये कर्म भूमि पर अवतरित होते ही अपने सत्य स्वरूप को भूल जाता है। आप कहोगे भाई ये तो सगुण परब्रह्म स्वरूप है, तो फिर पाप करता ही क्यों है? ये तो देवी देवता तुल्य है, तो फिर ये दानव कैसे बन गया? मानव से दानव क्यों बन गया? तो बन इसलिए गया कि इस मायावी संसार में, ये मायावी संसार जो है ना, वो कर्म योगी के लिए एक स्टेज के बराबर है। एक स्टेज है, यहां एक नाटक चल रहा है। अब इस नाटक में, इस खेल में
महामाया को पराजित करना है कि मानव इस कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा अवतरित होकर इम्तिहान में, सृष्टि के इम्तिहान में, माता शक्ति के इम्तिहान में उत्तीर्ण हो जाए, पास हो जाए, तो वो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएगा। तो माया, महामाया, माता शक्ति सभी मनुष्य रूपी जीवात्माओं का इम्तिहान लेती है कि वो निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनने के लायक है या नहीं है। तो जब तक हम इस देह भाव को त्याग कर, हम ये नश्वर तन के लिए मैं लगाते हैं ना, और नश्वर तन के लिए सारी उम्मीदें लगाते हैं, नश्वर तन के लिए हमारे सारे रिश्ते बने हुए हैं, नश्वर तन के लिए हम जीवन भर कर्म करते हैं, नश्वर तन के लिए हम जीवन भर पैसा कमाते हैं, और कमाते कमाते, कर्म करते करते तन परिवर्तन हो जाता है। क्यों? कि हमने महामाया से प्रभावित होकर पूरा अमूल्य मानव जीवन अपना मिट्टी में मिला दिया, कभी अपने भीतर की आत्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। तो फिर भला मानव से महामानव कैसे बनोगे? और जब तक तुम महामानव नहीं बनोगे तो परमात्मा स्वरूप को कैसे प्राप्त करोगे? और जब तक परमात्मा स्वरूप को प्राप्त नहीं करोगे, सगुण परमात्मा परब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त नहीं हो जाओगे, तब तक आप निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप नहीं बन सकते। तो पहले कर्म भूमि पर मानव को सगुण परमात्मा परब्रह्म स्वरूप बनना होता है। और जब हम कर्म भूमि पर सभी जीवों पर दया करते हैं, सृष्टि के जीव मात्र पर, और मानव मात्र को अपना स्वरूप मानने लगते हैं, सबकी सेवा और सबसे प्यार की भावना रखकर इस कर्म भूमि पर जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे कर्म योगी के जीवात्मा के भीतर साक्षात सगुण परब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है। और जब सगुण परमात्मा परब्रह्म का मानव के मनुष्य रूपी जीवात्मा के भीतर प्राकट्य हो जाता है, उसके बाद वो मानव, वो कर्मयोगी अपने इस देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाता है। तो सत्कर्मी बनने से तो मानव को कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख प्राप्त होता है, लेकिन निष्काम कर्म योगी बनने से, समझना यह बात बहुत गहरी है, कि निष्काम कर्म योगी बन जाने से मनुष्य रूपी जीवात्मा अकर्मी बन जाता है। और जब वो अकर्मी बन जाता है, देह भाव से छूट जाता है, अपनी देह को विराट आत्म स्वरूप बना लेता है, तो वो भव्य आत्मा पुनः निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो जाती है। उसका मानव जीवन सार्थक हो जाता है, मरना है ही नहीं, जन्म मरण तो होना ही नहीं है, फिर तो हजारों वर्ष की उम्र मिल जाएगी। अगर एक साथ कर्म भूमि पर संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाए, तो इस कर्म भूमि पर अविनाशी स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी और मानव मात्र को इस कर्म भूमि पर शाश्वत सुख की, मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। उसे मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। मानव के कर्म ही, यानी सत्कर्म और निष्काम कर्म ही हमारी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं। बस मानव को कल की ज्ञान सागर के अनुसार सत्य धर्म का मार्ग अपनाना होगा। युगा अनुसार कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए हमें अपने मन में, अपने मस्तिष्क में धार्मिक भेदभाव को भुलाना होगा। धार्मिक भेदभाव जो आज हमारे विश्व मानव परिवार के बीच है, उसी कारण हमारी कर्म भूमि पर
दिन प्रतिदिन धर्म के प्रति ग्लानि अत्यधिक बढ़ती जा रही है। हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। बंधुओं, युगा अनुसार हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा। अगर हम समय रहते अपनी धार्मिक सोच को नहीं बदल लेते, अगर हम समय रहते सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी नहीं बन जाते, तो मैं बार बार आपको कल की ज्ञान सागर के माध्यम से प्रभु द्वारा मिला संदेश बता रहा हूं कि कुछ ही पल में देखते ही देखते सब कुछ मिट जाएगा, मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। क्यों? कि कर्म भूमि पर विकास में हम मानव जगत के लोगों को, हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को हजारों वर्ष लग जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान इसके साक्षी है कि हमें विकास प्राप्त करने में, आज हम जो विकास के दौर में पहुंचे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, तो हमें 5000 साल लग गए कृष्ण के अवतरित होने के बाद। हमारे कर्मयोगी कृष्ण ने भी हमें कर्म करने का बड़ा ही अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन हमारे मानव जगत के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वरना हम द्वापर से कलयुग में नहीं आते। द्वापर में थे तो हम त्रेता में जाते हैं, त्रेता से हम सतयुग में जाते हैं। लेकिन बंधुओं, ये कार्य हमें कब करना पड़ता है? द्वापर में करना पड़ता है ना। जब हम द्वापर में करेंगे तो द्वापर से हम त्रेता में जाएंगे, और त्रेता में फिर एक धर्म का पाया बढ़ेगा, द्वापर में तो त्रेता में जाएंगे, और फिर एक पाया बढ़ेगा, तब सतयुग में जाएंगे। लेकिन देखना कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का रहस्यमय ज्ञान कहता है कि कलयुग में अगर हम सब सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाएं, कल की ज्ञान सागर में बताए गए मार्ग पर अगर हम सब चल दें, तो बंधुओं हमें द्वापर में और त्रेता में नहीं जाना पड़ेगा, हम सीधे सतयुगी दुनिया में जाएंगे। कलयुग सतयुग में परिणित हो जाएगा, सीधे सतयुगी दुनिया का सृजन हो जाएगा। बस हमें क्या करना है? सत्कर्मी बनकर निष्काम कर्मयोगी बनना है। वर्तमान समय में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हमने अवतार और ईश्वर के सत्य स्वरूप को नहीं जाना। अवतार और ईश्वर के बारे में आपको बताया कि वो परम गुरुवर है, निर्गुण है। हम हमेशा आपको बता रहे हैं वो निष्कलंक निराकार है, तो वो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है। अगर कोई आपको ज्ञान प्रदान करता है तो आप उसको क्या कहोगे? कोई आपको आत्मशक्ति प्रदान करता है, उसे आप क्या कहोगे? और कोई आपको विज्ञान प्रदान करता है, उसे आप क्या कहोगे? बंधुओं, हम उसे कहेंगे अपने परम गुरुवर, अपना गुरु मानेंगे। तो फिर उस दिव्य महाशक्ति को संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अपना परम गुरुवर मानना चाहिए। आपको जो जन्म देता है, आपका जो पालन पोषण करता है, आप उसे क्या कहोगे? माता पिता कहोगे ना। तो दैविक महाशक्ति को अपने परम माता पिता परमात्मा मानना चाहिए। खाली परमात्मा नहीं, परम माता पिता परमात्मा। क्यों? कि जन्म तो हम मां की कोख से लेते हैं, लेकिन पालता कौन है? पिता। तो माता और पिता को बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए। इसलिए कल की ज्ञान सागर कहता है परम पिता परमात्मा नहीं, परम माता पिता परमात्मा। अब रही बात धर्म की, आपको देवी देवताओं का स्वरूप बताया कि वो माता पिता के समान है। निर्गुण ईश्वर का स्वरूप बताया तो वो परम गुरुवर के समान है। कर्म भूमि पर हम मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, अपने परम माता पिता की संतान है। तो इस कर्म भूमि पर हमें अपने धार्मिक भेदभाव को, संप्रदायवाद को भुलाकर सत्य धर्म के मार्ग पे चलना होगा। अवतार के बारे में आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि अवतार और ईश्वर बस एक ही है। कल भी बताया मैंने, जिस प्रकार ईश्वर एक है निर्गुण स्वरूप में, तो अवतार भी एक है सगुण स्वरूप में। वही सब जगह अवतरित हो रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि में अवतरित वही हो रहे हैं, एक सगुण परब्रह्म।
हम एक परम माता पिता की संतान हैं, हम एक धरती के वासी हैं, हम एक ही वायुमंडल में श्वास लेते हैं। इस बात पर तुम चिंतन कर लेना। तो फिर हमारे बीच धर्म के नाम पर जाति धर्म संप्रदायवाद क्यों, जिसके कारण हमारी कर्म भूमि पर बार 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 महाविनाश हो जाता है। कर्म भूमि पर अनेक अवतार हुए, अनेक 24 पैगंबर हमने बताया आपको हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 अवतार हुए हैं। अरे इन सभी महापुरुषों में, इन सभी निष्काम कर्मयोगियों के भीतर अवतार स्वरूप प्रकट किसका होता है? सगुण परब्रह्म का। आप कहोगे हरि विष्णु का होता है, तो हरि विष्णु सगुण परब्रह्म का ही मायावी स्वरूप है। उन्होंने स्वयं को स्थापित किया है, ब्रह्मा महेश और विष्णु के रूप में स्वयं को स्थापित किया है। वो स्वयं है। हरि विष्णु कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्मा महेश और विष्णु तीनों स्वरूप शिव के हैं, हमारे पिता के हैं। और उन्होंने उन स्वरूप में उनको स्थापित करके, और माता शक्ति ने उन्हीं के साथ माता सरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता पार्वती को स्थापित किया। और उसके बाद में अनेक प्रकार के देवी देवताओं की उत्पत्ति होकर, सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होकर कर्म भूमि का सृजन हुआ। और कर्म भूमि पर सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का अवतरण हुआ। अब मानव का कार्य क्या है, क्यों अवतरण हुआ है? तो मानव का अवतरण कर्म भूमि पर इसलिए हुआ है कि मानव, सब संपूर्ण मानव जगत के लोग इस कर्म भूमि को सतलोक बना ले, आत्माओं का लोक बना ले। क्योंकि आत्मा सत्यवादी है। सतलोक किसके लिए होता है? परम सत्य के लिए होता है। परम सत्य कौन है? निर्गुण परम ब्रह्म है। देवलोक में जो देवी देवता विराजमान है, हमारे परम माता पिता परमात्मा विराजमान है, वो सत असत है। तो हम सत असत की संतान है। तो हमें कर्म भूमि पर असत्य को त्याग कर परम सत्यवादी बनना है। सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम आत्म स्वरूप बनना है, परम सत्यवादी बनना है। तो हम निर्गुण परम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उसके जैसे हम बन नहीं सकते, लेकिन उसमें लीन हो जाएंगे, हमारा जन्म मरण मिट जाएगा। तो बंधुओं, जब सत्युग की दुनिया का सृजन होता है तो कर्म भूमि पर मनुष्य की, मानव की हजारों वर्ष की उम्र हो जाती है, निरोगी काया मिलती है मानव को। सतयुग में किसी के कोई किसी प्रकार के रिश्ते नहीं होते हैं। क्यों? कि आत्मस्वरूपता में मैं सबका हूं, सब मेरे हैं, मुझे जो नजर आ रहे हैं वो सब मैं हूं। तो उस तरह के भाव हो जाते हैं। तो यहां संसारी रिश्ते नाम मात्र के साथ, मानव मात्र के साथ एक समान होते हैं कि ये मैं हूं। तो वहां सारे भेदभाव मिट जाते हैं। तो हमें धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए यह जानना होगा कि आपको हम बार बार कह रहे हैं कि सगुण पर ब्रह्म का कर्म भूमि पर हमेशा सभी अवतारों में, सभी पैगंबरों में, सभी तीर्थंकरों में एक सगुण पर ब्रह्म का ही अवतरण होता है। और इस बात का प्रमाण, माफ करना, हमारे परम माता पिता परमात्मा, हमारे प्रभु निर्गुण परम ब्रह्म कर्म भूमि पर प्रदान करेंगे। जैसे कि हम मानते हैं कल की अवतार के बारे में कि सगुण पर ब्रह्म का कैसे मानव तन में अवतरण होता है, उसके लिए एक ऐसा प्रतीक दिया गया है उस मानव के लिए कि संपूर्ण मानव जगत के लोग मान जाएंगे कि वास्तव में अवतार एक ही है, सगुण परब्रह्म शिव शक्ति। उसके अलावा कोई और अवतार नहीं होता है। तो हम अनेक अवतारों की पूजा क्यों करते हैं? अवतार एक है, ईश्वर एक है, दैविक महाशक्ति एक है, दिव्य महाशक्ति एक है। और दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए कल की ज्ञान सागर कहता है कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान अनुसार एक को जानो, एक को मानो, अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ।
तो यहां मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आने वाले समय में आपको बताया जाएगा इसी कल की ज्ञान सागर में एक ऐसा प्रमाण संपूर्ण मानव जगत के लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार दैविक महाशक्ति कर्म भूमि पर अवतरित होती है अवतार के रूप में, और उसका प्रमाण आपको जरूर मिलेगा, कल की ज्ञान सागर में मिलेगा आने वाले समय में। यह मैं आपको कल की साधक कह रहा हूं, लेकिन उसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वक्त आने पर आप सबको बताया जाएगा कि किस तरह से प्रभु वर्तमान समय में कर्म भूमि पर अवतरित होकर अनेक हाथों से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, और कैसे ही संपूर्ण मानव जगत के लोग मिलकर कल की अवतार बन जाएंगे, और कैसे वो कलयुग को सतयुग में परिणित कर लेंगे। एक अवतार नहीं होगा, मानव मात्र जो सत्कर्मी होंगे, निष्काम कर्मयोगी होंगे, वो सब कल की अवतार होंगे। मानव तन अवतार नहीं होना है, मानव तन के भीतर मनुष्य रूपी जीवात्मा अवतार होना है, और उस मनुष्य रूपी जीवात्मा के भीतर अंतर आत्मा में निर्गुण परम ब्रह्म का अवतरण होना है। हमें इन बातों को समझने की जरूरत है कि अवतार और ईश्वर किसे कहते हैं। तो अवतार सिर्फ सगुण परब्रह्म ही लेते हैं, और ईश्वर का प्राकट्य मानव तन के भीतर अंतर आत्मा में ज्ञान स्वरूप होता है। यह तन नश्वर है, यह तन, उसके चेहरे हमेशा बदलते रहते हैं। यह तन मायावी है जो मानव को इस महामाया में फंसाता है। तो हमें तो देह भाव को त्यागना है, तो फिर वो देह को धारण क्यों करेंगे अवतार? चिंतन करना इस बात को। यह देह नश्वर है, तो हमारे प्रभु, हमारे परम माता पिता परमात्मा इस नश्वर तन को धारण क्यों करेंगे? क्यों? वो तो अविनाशी है, और ये अजर अमर अविनाशी है। दैविक महाशक्ति अविनाशी है। क्यों? कि वो परिवर्तनशील है। कैसे परिवर्तनशील है? कि वो सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण स्वरूप बन सकती है, और जब तक सगुण स्वरूप से जब तक कर्म भूमि पर मनुष्य रूपी जीवात्मा सगुण स्वरूप से निर्गुण स्वरूप को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वो अविनाशी है, मनुष्य रूपी जीवात्मा भी। यानी कोई भी जीव और जीवात्मा का नाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। एक न एक दिन उसे निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनना होता है, कोई भी जीव जीवात्मा को। तो बंधुओं, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम अनेक अवतारों को नहीं मानकर अवतरित होने वाले अपने एक ही परम माता पिता परमात्मा को अवतार माने, और भक्ति मार्ग में हम एक सिर्फ शिवलिंग की पूजा करें। कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञानानुसार एक शिवलिंग की पूजा करने से सृष्टि के सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। क्यों? कि सभी उसी के रूप है, सभी उसी दैविक महाशक्ति से प्रकट हुए हैं, तो फिर एक की पूजा करो ना। बाबा कल की ज्ञान सागर कहता है, आपको पहले भी इस बारे में हमने समझाया है कि पूजा करनी है तो राम कृष्ण बौद्ध महावीर की नहीं, उसकी करो जिसकी राम कृष्ण बौद्ध महावीर किया करते थे। उसको जानो जिसको रामकृष्ण बौद्ध महावीर ने जान लिया। तो इस कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। जो अविनाशी है, जो अजर अमर अविनाशी है, वो इस नश्वर तन को धारण नहीं करता, और कल की ज्ञान सागर पूर्ण दावे के साथ कहता है संपूर्ण मानव जगत के लोगों से कि अवतार और ईश्वर का कर्म भूमि पर प्राकट्य अवतरण मानव तन के रूप में नहीं, मानव तन के भीतर होता है। तो हमें इस बात का चिंतन करना होगा कि मानव मात्र को हमें सगुण पर ब्रह्म स्वरूप मानकर अपना ही स्वरूप मानना होगा कि जैसे मैं मनुष्य रूपी जीवात्मा हूं तो ये भी वही मनुष्य रूपी जीवात्मा है। लेकिन कर्म भूमि पर हम मन और बुद्धि द्वारा भिन्न भिन्न हो गए हैं।
क्यों? कि सबके मन की इच्छाएं भिन्न भिन्न है, सबकी बुद्धि अलग अलग काम करती है, तो हम लोग बढ़ गए हैं। तो हमारे मन और बुद्धि को हम आत्मस्वरूप बना लें तो सारे भेद मिट जाएंगे। क्यों? कि भेद जो बना हुआ है ना, वो जीवात्मा स्वरूप में है। अगर आप आत्मा स्वरूप बन जाओगे तो आत्मा का स्वभाव तो सिर्फ एक ही है, सबकी सेवा, सबसे प्यार, प्रेम और भाईचारा। किसी के भी आत्मा में अगर कोई भावना जागृत होती तो यही भावना जागृत होती है। आत्मा में कभी पाप कर्म की भावना जागृत नहीं होती है। पाप कर्म करने की जो भावना जागृत होती है वो जीवात्मा में होती है। तो बंधुओं, आत्मा और जीवात्मा के भेद को जानो। अवतार के बारे में विस्तृत आपको जानकारी पाना है। देखो, ये कुछ बातें ऐसी है हम छोटे छोटे वीडियो में पूर्णतः नहीं बता सकते हैं, इसलिए आप इन बातों को जानने के लिए अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार रहस्यमय सृष्टि सीजन को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kalkigyanasagar पर जाएं, kalkigyanasagar.com पर जाएं, तो आपको वहां लिखित में पूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, हम कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ये छोटे छोटे वीडियो बनाकर हम आध्यात्मिक ज्ञान की प्रभावना कर रहे हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे कल्कि ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कर्म भूमि पर हमारे विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र सतयुगी धर्म की प्रभावना हो सके और हम कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकें, अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना सकें, अपनी कर्म भूमि को हम सतलोक बना सकें। इसी भावना के साथ बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।